साजिद भाई, आज वार्ड नंबर 30 ए से आपकी वाइफ जो उम्मीदवार है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा रिस्पांस है यहाँ की जनता का। जिस तरह से यहाँ पे लहर चल रही है वार्ड नंबर 30 ए में आपकी वाइफ की, आप लोगों की, उस तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जीत कर ही आने वाले आप लोग। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड 2009 से लेकर 2026 के बीच में जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया है, कार्य किया है, अपोजिट जितनी भी पार्टियां हैं वो सब इल्जाम लगा रही हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। दो शब्द आप ये बताएं कि किस तरह का विकास हुआ है, इनको विकास समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सबीर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो होता ना विकास नहीं हुआ है, ये बेवा है हमारे साथ। जी बेवा समझते? हाँ, ये बेवा है, ये चूड़ी फोड़ने का काम है इनका, व्हाट्सएप पे लिखना काम है, फेसबुक पे लिखना काम। इनने जमीन पे कभी आके ना किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड कभी नहीं बनाया, समझे कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस शहर के अंदर 85-86 में रहने आया हूँ। उस वक्त मेरी उम्र जो है ना, मैं समझ रहा हूँ चौथी में होगा जब मैं यहाँ रहने आया था जी। उस वक्त का मुमरा, आज का मुमरा जब मैं देखता 2009 के बाद, हम लोग को याद होगा जब गली में पानी पड़ता ना तो बारिश के अंदर हम लोग अपनी पैंट उठा के चलते, ट्रैक पैंट जो भी पहनते थे ऐसा उठा के चलते थे। और आज का मुमरा आप देखो, काफी तब्दीलियां आई हैं, बहुत बहुत चेंजिंग हुई है। अवार्ड सब के आने के बाद हुई है। और ये जितने भी जब मतलब चूड़ी फोड़ते हैं, ये सब यहाँ से जब गए थे इनको विकास लगता था, साहब ने बहुत विकास किया। जैसे इनके साथ कुछ लगा ना गलत हो गया है या इनका कुछ, अभी मुझे एक बताएं, एक वार्ड में 4 टिकटें मिली, 16-18 दावेदार रहते और अवार्ड सब किसको टिकट देंगे? जो काम कर तो जो अल्लाह नसीब में लिखा हो तुम्हारे मेरे आगे आएगा, वो 18 हो या 17 हो या कितने भी हो। अब मिलनी टिकट अब अल्लाह की तरफ से भी 4 ही जन को है जी। सिर्फ अवार्ड सब का अल्लाह ने जरिया बनाया। अब वो जरिए के अंदर हम 3 कार्यकर्ता जो है आ गए, ये हमारे अल्लाह की तरफ से था ना, अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल। तो आपको इतनी ईमानदारी थी, इतना सब कुछ था, तो आप अवार्ड सब के साथ खड़े रहते हैं जी। और अवार्ड सब वैसे भी वो देखो ना, हमारे गली के एक है तनवर नगर के जी, यूनुस साहब, मैं ना तो नाम लिया क्या जी है, समझे, वो जे बोल रहे हैं, बस जैसे जेजी जलीब हम लोग खिलाने वाले हैं हमारे जीत की खुशी में। मगर वो तो कुछ ज्यादा जो है, देखो अपनी छवि को सही करना रहता है। जब आपको इलेक्शन खड़ा रहना रहता है ना जी, अपनी छवि को साफ सुथरा करना पड़ता है और पार्टी के वरिष्ठ लोग को लेके चलना पड़ता है जी, बिल्कुल। आप बोलेंगे मैं शाहरुख खान तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, बिल्कुल, उधर आपके लिए जगह होगी, इधर नहीं है, समझे कि नहीं जी। नशा मुक्त करने की बात करें, नशा आप ही नहीं छोड़े हो जी। ज्यादा मत हमारे साहब के बारे में बोलो, मैं बोलना शुरू करूंगा ना तो तुम्हारी जो है ना पूरी हिस्ट्री खोल के रख दूंगा मैं। नहीं, अवार्ड साहब वाकई जो है जिस तरह से सेकुलर नेता है मुमरा से, अगर मैं बहुत अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे नेता के साथ हूँ जो मुसलमान के हक के लिए आवाज उठाता है जी। और दलित समाज के लिए, मतलब ये नहीं है एक मुसलमान सेकुलर सोच रखने वाला वो इंसान है वो, समझे। अभी आपने बड़े बड़े मुद्दे, आप पत्रकार लोग घूमते, हर जगह घूमते, ऐसा तो नहीं खाली मेरे पास है, आप हर जगह इंटरव्यू देते हैं। आप इस चीज को देखिए, हाल ही में नीतीश कुमार साहब ने जो है एक बता रहा था हमारे डॉक्टर बहन का नकाब, इनका कोई बयान है? किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, बस हमारा साहब ही बोलता है। पर सर ये जो आजकल ये लोग फैला रहे कि जैसे अविनाश यहाँ पे खाने के अविनाश वो भोंगे उतारा, अजान के खिलाफ उसने बोला, लेकिन आज साथ में टहल रहे, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? आपका काम पूछना, मेरा काम बोलना है। देखिए अविनाश यादव ने बोला 100% बात, उम्र में भोंगा उतरा, कौसा में उतरा नहीं, तो ये मुंबई में उतरा, यहाँ नहीं उतरा, यहाँ उतरा नहीं, यहाँ हमारा साहब था, क्योंकि अवार्ड साहब ने उतरने नहीं दिया अवार्ड साहब ने। तो ये लोग इसीलिए मैं आपको क्या बोला, ये बेवा है, बेवा समझते ना। ये अवार्ड साहब चल सिर्फ चूड़ी फोड़े, ये 2009 में इन्होंने खुद वोट दिए। नहीं, क्योंकि जनता जो बोल रही है कि ये जो जनता नहीं बोल रही, जनता जो बोल रही है कार्यकर्ता बोल रहे हैं। नहीं भाई, नहीं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता एक भी अल्फाज नहीं कह रही है। जनता उस बारे में नहीं, जनता जो बोल रही है कि जो घड़ी है बीजेपी के समर्थन, सवाल नहीं उठता है। तो वो लोग ने अभी क्या नया निकाला है कि अविनाश यादव जो अजान के ऊपर हमला दिया ना आपको जवाब भी, तो आज अवार्ड साहब उनके साथ घूम रहे हैं। अरे तो मेरे भाई, मैंने वही तो जवाब दिया आपको, एक भी घूम रहे ना, घूम रहे, किसी का घूमना बुरी बात है क्या? नहीं ना, तो मैं ये बोला मुमरा और कौसा के अंदर भोंगा उतरा क्या? नहीं उतरा। आप बम्बई में जाके देख लीजिए, भोंगा उतर गया है, मुमरा कौसा में उतरा क्या? जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था वहाँ दरगाह बंद हुई क्या? नहीं हुई ना।
तो यही जो है हमारा नेता सेकुलर है। अवार्ड साहब इतने बुरे अगर से होते तो चौथी बार जनता ने सबसे 1 लाख ज्यादा वोट बहुमत नहीं से जीता, जिताई। 97,000 वोट से नहीं जिताया होता। अवार्ड साहब लोगों के, हमारी माँ बहन के, बच्चों के दिल में बसे हुए, समझे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। और उनका जो नेता जो आ रहा है इधर पे, उसने 20 साल में राबड़ी विकास नहीं किया है। कि हम तो करीबी थे, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता उसके बारे में। मेरे और जाहिद भाई के सिवा उसको ना मुमरा में शायद ही वो इतना पहचान देते थे, हम लोग 2 जन पहचानते हैं। तो उसको पूछो 20 साल में मुमरा राबड़ी में विकास हुआ है क्या कभी? तो आप तुम मुमरा का विकास करोगे, अपना शहर तो ठीक करो पहले भाई। हमारा मुमरा कौसा तो बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके राबड़ी की से डबल टिबल होगा। मगर जब भी 2009 से यहाँ पे चेंजिंग हुई है हर चीज की, देखो हर काम को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, आदमी को आपको टाइम देना पड़ेगा, समझे। और 9 साल हो गया और 4 साल से इलेक्शन भी नहीं हुआ, समझे। आज 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो रहा है। अल्लाह जो है फिर सबको हमारे को जो नुमाइंदा बना के उतारा है अवार्ड साहब की शक्ल में। तो मैं आपके चैनल से अभी अपील भी करना चाहता हूँ। जी, अपील कर दीजिए। अपील ये करूंगा, देखिए हमारे, आप जब पोलिंग बूथ में जाओगे ना तो 3 मशीन रहेगी, 3 मशीन रहेगी। तो 3 मशीन के अंदर जो है पहली मशीन जो रहेगी, पहली मशीन पहले नंबर में मेरा बटन रहेगा, मेरी वाइफ का 30A जी नाजिमा साजिन अंसारी जी, ठीक है। उसी मशीन के नीचे दूसरा बटन रहेगा। दूसरा बटन जो रहेगा ना, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए गौर से, ये मशीन है पूरी व्हाइट कलर के अंदर, मेरी वाइफ का नंबर पहले पे, पिंक कलर है ये, इस पे मैशर भाई की बहन का नाम है दूसरे नंबर पे। अभी हम दूसरी मशीन पे आते हैं। यहाँ पे ये तबस्सुम जावेद शेख, ये जाहिद भाई के वाइफ का नाम है, इनका बटन 4 नंबर पे जी। तीसरी बटन पे आएंगे, इनका कलर पीला है जाहिद भाई के वाइफ के, उस पे आप ये गौर कीजिए। आप तीसरी मशीन पे आते हैं, पहले नंबर पे हमारे बड़े भाई सिराज डोंगरे साहब है, समझे, इनका कलर ब्लू रहेगा, आपका पहला नंबर है। ये आप चीज को पूरा ध्यान से देखना है, इतना से करना, पीछे वाले घाई करेंगे, अरे भाई निकलो ना, अधिकारी भी हो सकता है आवाज, मगर नहीं, हम इत्मीनान से, सुकून से, दिमाग को ठंडा रख के ये चारों बटन तुतारी के दबाना, नाम भी मत देखो, सिर्फ चारों बटन तुतारी के देखना है। इंशाल्लाह आपको दबाना है, अवार्ड साहब के हाथ को मजबूत करना है कि आने वाले वक्त में हम इस पैनल के अंदर इंशाल्लाह इतना काम करें कि हमको घर दर घूमना, जैसे अभी घूम रहे ना हम लोग डोर टू डोर, वो हमारा जो है थोड़ा काम आसान हो जाएगा। आखिरी संदेश जनता को एक अपील कर दीजिए सही से कि अपील मैं ये करना चाहूँगा, देखिए 2009 से जब से अवार्ड साहब इस मुमरा में आए, कलवा मुमरा के अंदर काफ़ी चेंजिंग हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हम बीजेपी का मुद्दा हटाते हुए ये बोलेंगे कि साहब ने डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट के हक में हम चारों कैंडिडेट आपसे वोट मांग रहे। हम गुजारिश करूँगा, चीज़ों हाथ भी जोड़ता हूँ भाई, हम चारों को वोट दो और हमको जिताइए, आने वाले दुआ भी करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।